नमस्कार। मध्य प्रदेश जन सेतु छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज वही विषय चल रहा है, इंदौर के महापौर के बिगड़े बोल। लगभग सभी के हम उसमें विचार जानना चाह रहे हैं कि वह बोल क्या देश हित, समाज हित और इंदौर हित में थे या नहीं थे। स्वच्छ इंदौर के प्रथम नागरिक के बयान, यानी स्वच्छता केवल बाहरी है, मन में जहर है। टेलीफोन वार्ता वह इंगित कर रही है और उसके लिए अब हमारे पास है कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करने जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रमीज खान साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रमीज खान साहब, आखिर क्यों महापौर के बोल आखिर क्यों बिगड़े? क्योंकि उन्हें भारी बहुमत से इस इंदौर की सभी वर्ग की जनता ने जिताया था। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व भी वो करते हैं और उनकी जीत के अंदर भी हर एरिया, हर समाज के लोगों का योगदान है। मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं एनएसयूआई में रहा, जब वो विद्यार्थी परिषद में थे, एक डिबेट में मैंने उनको सुना था और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि उनके विचार वाकई में बहुत अच्छे हैं और बहुत पढ़े लिखे और एक समझदार जेंटलमैन आदमी है। इस बयान को सुनने के बाद दिल से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है कि कोई व्यक्ति जो एक अच्छी, जो अपने हिम्मत, जो अपनी ताकत, जो अपने विजन, जो अपनी मेहनत और जो अपनी काबिलियत पे विश्वास रख के राजनीति में इतने शिखर पे पहुंचा, उस व्यक्ति को अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि उस तरीके के बोल बोलने लगा जो कि उनकी पर्सनैलिटी के पूरे विपरीत है और जो उनके जिस पोजीशन पे वो है उसमें एक बहुत बदनुमा दाग है। जिस तरह के विचार उस वीडियो के अंदर सुनने को मिले वाकई बहुत निंदनीय है और तकलीफ हुई कि एक अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति को हमने उसी दलदल के अंदर गिरते हुए अपनी आंखों से देखा। जिस दलदल के अंदर रहकर इंसान तरक्की पा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों इस देश के अंदर आपने इस तरीके का एटमॉस्फेयर बना दिया है कि जो आपकी राजनीतिक दल का व्यक्ति जितने खराब बोल बोलेगा उतना ऊपर जाएगा। क्यों एक अच्छे व्यक्ति को मजबूर होना पड़ा इस तरीके की बात करने पर, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और पक्षपात वाली बात करने पर मजबूर होना पड़ा। ये सोचने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी है और इस शहर के जो तमाम लोग हैं जिनका उस पर विश्वास है वो भी ये सोचें कि कोई आदमी जब नकारात्मक बात करता है तो उसको क्यों आउट ऑफ वे तरक्की मिलती है। इस तरीके की तरक्की अगर बंद होगी तो इस तरीके के बोल भी आने वाले भविष्य में लोग बोलने से डरेंगे और सोचेंगे। आपके कहे अनुसार जो इस प्रकार के व्यक्तित्व जारी करता है उसको प्रसिद्धि ज्यादा मिलती है। वीडियो में भी ये देखने आया है कि महापौर अपने चेंबर में बैठे हुए हैं और चेंबर में से कोई वीडियोग्राफी कर रहा है और वह बोल रहे हैं, तो क्या ये पूर्व निर्धारित ड्रामा नहीं लगता? इस बात की संभावना मैं ये कहूंगा कि नहीं है तो गलत होगा। सही बात है कि इस बात की संभावना देखी जा सकती है, इसलिए कि पिछले विधानसभा चुनाव से वो एक प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, जिस प्रतिस्पर्धा में उनको आगे निकलने के लिए हो सकता है कि इस तरीके के कृत्य करना पड़े। हो सकता है प्रायोजित हो सकता है नेचुरल हो, लेकिन जिस भी सूरत हाल में ये हुआ है, जिस भी माइंडसेट से उन्हें करा है, ये उनकी पर्सनैलिटी पे एक बदनुमा दाग है। ये एक सकारात्मक और एक विजनरी नेता के करियर पे एक धब्बा है मेरी निगाह में कि वरना आज मुझे एक बात बताइए कि इतने साल से वो काम कर रहे हैं, उनका कोई भी अच्छा काम हो, क्या उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कट्टर सोच रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों ने ही प्रोत्साहित करा? क्या नहीं, तमाम लोगों ने उनको अप्रिशिएट करा है। वो दिल्ली हो या वो पूरे देश भर के अंदर जाने जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया उनके कई टूर लगे हैं, वहां पर उस बात की प्रशंसा हुई है। इस तरीके के बयान अगर आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर ट्रेवल होगा, इस देश से बाहर जाएगा, तो उनकी जो पॉजिटिव इमेज थी, जो उनकी विजनरी नेता वाली जो छवि थी, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है मेरी निगाह में। इस प्रकार के निंदनीय और नफरत भरे बयान, और वो भी अपने ही क्षेत्र की जनता के विपरीत दिए गए व्यक्तित्व, ये निश्चित रूप से उन एरियो को इंगित करना
यह क्या सब अपराध की श्रेणी में नहीं आता, और कांग्रेस क्या इसके लिए प्रयास करेगी? जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों को आपने चिन्हित करने का कहा, उस पे तो पहले से आप कार्रवाई कर चुके हैं। खजराना बम्बई बाजार में खूब कार्रवाई पहले भी हुई है। जनता ने उसका सहयोग करा है कि अगर देश और शहर हित के अंदर ये अतिक्रमण या कोई कार्रवाई जरूरी है तो उसको हर वर्ग ने खुले हाथों से स्वीकार करा है। रही बात इस तरीके के बयान को अगर इस स्टेज पे नहीं रोका गया तो आने वाले समय के अंदर हर आदमी एक आसान तरीका ढूंढेगा कि किसी के खिलाफ जहर उगलो और तरक्की पालो। तो इस तरीके पर मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके के बयानों पर रोक लगाते हुए आप भी एक उनको नोटिस जारी करिए। और इस तरीके का जो आपका कहना है सबका साथ सबका विकास, इसका क्या अर्थ है? ये तो अपना साथ अपना ही विकास है। अगर सबका साथ सबका विकास है तो आप एक छोटे से शहर के अंदर इतना बाइफरकेशन कर रहे हो। आपने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का, ये इस एरिया में जाइए, इस एरिया में जाइए। तो सबका साथ सबका विकास आप ही का जुमला है, आप ही ने कहा है और देश आपको भरोसा करता है। देश ने आपको हमेशा मैंडेट दे दिया। पिछले चुनाव के अंदर भी आपको मैंडेट मिला, 3 बार से आपको मध्य प्रदेश के अंदर भी मैंडेट मिल रहा है, लेकिन आप सबका साथ सबका विकास वाली बात सिर्फ एक जुमला है। उसको आत्मसात करिए, सभी लोगों को साथ लेके चलिए। और इस तरीके के कृत्य पे जो आपने जैसा कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या इस पे कार्रवाई करेगी, तो आपको पता है इस देश के अंदर एक तानाशाही की सरकार चल रही है, जिसका नतीजा ये है कि इस तरीके के बयान आए दिन सुनने को मिलते हैं, जिससे दुख जरूर होता है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि इस देश की जनता इसको अप्रिशिएट नहीं, क्रिटिसाइज ही करेगी। चुनिंदा कुछ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं और जो कुछ नफरत के शिकार मेरे कुछ भाई हो गए हैं, वो उसको 4 दिन तक अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ असर होगा। भारत की देश की जो रूह है उसके अंदर सभी समाजों को सम्मान है और सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए चले हैं और आगे भी चलेंगे। परिवर्तन जल्द आएगा। आप देखेंगे कि इस तरीके की नफरत की सियासत और नहीं चलेगी। चूंकि आप कांग्रेस से आए हैं, जी। माइनॉरिटी वर्ग से भी संबंध रखते हैं, तो सहन करने की सीमा, चूंकि आप इंजीनियरिंग भी करते हैं तो हमने उसमें नियम में पढ़ा है कि कहाँ कितना सहन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की नेगेटिव राजनीति जो हो रही है, एक वर्ग विशेष को दबाने का हम प्रयास ही कह सकते हैं, सफल तो नहीं हो पाएंगे, परंतु एक सहन करने की सीमा होती है। वह सहन करने की सीमा यदि टूटी तो क्या देश गृह युद्ध की चपेट में नहीं है? मुझे इस देश की डाइवर्सिटी पे पूरा यकीन है। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे अंदर विचार बोए हैं, कुछ लोग जरूर भटके हैं। तो ये जो गृह युद्ध वाली बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे इस देश की जनता पर, उनके विचारों पे, उनकी संस्कृति पे पूरा विश्वास है। और मुझे मुस्लिम समाज की संस्कृति और उनके विचार, उनकी अपब्रिंगिंग पे भी पूरा विश्वास है कि वो कभी भी इस तरीके की चीज़ों को युद्ध की श्रेणी में नहीं जाने देंगे। और रही माइनॉरिटी से आने की बात, तो मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। इस समाज का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो है सब्र। और मेरे देश के तमाम मोहब्बत पसंद लोगों पर हमें पूरा विश्वास है कि वो इस तरीके की राजनीति को और आगे कामयाब नहीं होने देंगे। और जो लोग भटक भी गए हैं, जो 10, 20, 30% लोग इस तरीके की राजनीति को आज पसंद कर रहे हैं, जैसे ही वो अपनी जिंदगी के कुछ साल बिताएंगे और आगे बढ़ेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि ये देश किसी एक के वजह से नहीं चल सकता। यहाँ पे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और इस तरीके की राजनीति पे पूर्ण विराम लगेगा। पूर्ण विराम जब लगेगा जब विपक्ष सशक्त होगा। जी। बयानों पर बयान और उसके बाद बयान और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं क्या इंगित कर रही है? 2014 के बाद से आखिर क्या स्थिति आ गई कि एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है और उसके आधार पर चुनाव जीते जा रहे हैं? ये सवाल राजनीतिक पार्टी के साथ साथ जनता पर भी है कि जनता क्यों नहीं इस बात को समझ रही कि जो राजनीतिक दल आज की तारीख में कामयाब हो रहा है वो सिर्फ एक ही चीज, हर समस्या का समाधान हिंदू और मुसलमान। अगर इस तरीके की राजनीति ही वो कर रहे हैं और आपको डाइवर्ट कर रहे हैं विकास से, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, महंगाई पर से ध्यान आपका हटाया जा रहा है, तो ये तमाम चीजों पर के लिए जिम्मेदार काफी हद तक जनता भी है।
कि जनता को इस तरीके के लोगों को नकारना पड़ेगा जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। जो अच्छा विजन रखेगा वो कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा, जो विकास करेगा वो कामयाब होगा। और सर्वधर्म समभाव का भाव जिस व्यक्ति के अंदर है वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। रही बात विपक्ष के सशक्त होने की, तो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा कि लोगों के नजरों पे जो चश्मा लग गया था वो काफी हद तक उतरता हुआ नजर आ रहा है, और नफरत की सियासत की जो वैलिडिटी होती है वो बहुत कम होती है। खुशबू जो फिजाओं के अंदर में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर इस तरह की नकारात्मक सियासत को पूर्ण विराम लगेगा। विपक्ष सशक्त होते जा रहा है, जनता जागरूक होते जा रही है, और उन्हें यह समझ में आ रहा है कि अपने बच्चों को विदेशों में भेज के पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे बच्चों को इस तरीके की नफरत के दलदल में धकेलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ये और आगे नहीं चलेगा। और जनता धीरे धीरे सवाल करने शुरू कर चुकी है, और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके की कृत्य कम भी हो जाएंगे और आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न आपके ही जवाब पर है कि रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों को भुलाने के लिए नफरत का जाल फैलाया जा रहा है। क्या उसी तर्ज पर आपको लगता है कि इंदौर के महापौर कहीं इस कार्यों में या इंदौर के विकास में कहीं फेल हो रहे हो तो उन्होंने इस प्रकार का जाल फैलाया? नहीं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की बात करें तो इस तरीके के बयान देने वालों को देश भर के अंदर प्रोत्साहन मिलता है, उनके तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जनता की तरफ से नहीं। उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अपने कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत पर विश्वास कम हो गया, जो उन्हें शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी। और हो सकता है कि जो एम लेके वो राजनीति में कुछ सालों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो विधानसभा का चुनाव उनको दिख रहा है, उनको लग रहा है कि मैं इस तरीके से शायद लोकप्रिय हो जाऊं, या मैं वहां पे जो स्थापित लीडरशिप है उसको वहां पे रिप्लेस कर पाऊं, या हो सकता है कि वो वक्त क्षणिक हो और उनके दिमाग में कुछ बात आ गई और वो गलती से उन्होंने ऐसा कह दिया हो। मतलब ये तीनों बातों की पूरी संभावना है कि अब देखना ये जरूरी है कि उन्हें पार्टी किस तरीके से लेगी। क्या उनका जो टारगेट था उसको वो अचीव कर पाएंगे इस बयान से, या फिर उनके साथ पढ़े खेले कूदे और काम करे लोग जब उनको ये बात समझाएंगे कि आपके बोल आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ है, तो इस तरीके से रुक जाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा। तो हमने आज के सारे प्रमुख वक्ताओं को सुना, अलग अलग पार्टी के वक्ताओं को सुना। सभी का कंक्लूजन जो सार है वो यह निकला कि यह नफरत भरे बयान इस देश को नहीं हिला पाएंगे, इस देश की फिजा को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपनी प्रसिद्धि, स्वयं की प्रसिद्धि वायरल वीडियो से आप कर सकते हैं, परंतु देश सबसे ऊपर है और ऊपर रहेगा। और देश की जो जड़ें हैं सर्वधर्म सद्भाव पर, उसी से रहेगी। यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मिलकर बना है और सब धर्मों से मिलकर बना है, और वह देश वही रहेगा। यह विघटनकारी शक्तियां या विघटनकारी बयान किसी भी प्रकार से देश की संप्रभुता को नहीं नकार सकते। निश्चित। हमारे साथ हमारे रमेश जी भाई आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शेखर जी। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं कि न गीता में रख, न कुरान में तोल मुझे, मैं हिंदुस्तान हूँ, अपने ईमान में तोल मुझे। धन्यवाद।